नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा अनूप अंतर्राष्ट्रीय अनूप मंडल संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल से, जो कि रक्षा कर रहे हैं भारत माँ की, धरती माँ की और वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सदियों से एक परंपरा रही है कि जब तक आप धरती और वनस्पति की रक्षा करेंगे, ये आपकी रक्षा करेगी। जैसे ही आप आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, आप इनसे खिलवाड़ करेंगे, मानवता, इंसानियत सब चीज़ संसार हो जाएगी। ये हर धर्म में, हर जाति में, हर संप्रदाय में कहीं ना कहीं कहा गया है। आज हम जानेंगे क्या विचार है इनका, भारत माँ या कहेंगे धरती माँ को किस प्रकार ये बचाना चाहते हैं, कौन इनके संत हैं, कहाँ से इन्होंने अपना जीवन या ये कहें कि इनको धरती माँ को बचाने की प्रेरणा मिली। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर, हम आज इनको एक कह सकते हैं डॉक्टर जो शब्द होता है कुछ लोग डिग्री से मानते हैं, जबकि भारतीय जो सभ्यता है वो आचार्य है या डॉक्टर, ये इन सब चीज़ों को इस तरह मानती है कि आपने किसी भी चीज़ को लेके बड़े गहन अध्ययन के साथ अपना जो अनुभव है वो समाज के सामने रखा। तो इसलिए हम इनको महामहिम भी कह सकते हैं, डॉक्टर भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं। हम बात करेंगे धूल सिंह जी से, जो कि संयोजक हैं अंतर्राष्ट्रीय अनूप मंडल संस्थान के। तो स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी दिल्ली मेरी शान को इतना समय दिया और आप धरती माँ के लिए या कहें कि उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। भाग दौड़ती भरी जिंदगी में जहाँ हर व्यक्ति आजकल अपने निजी हितों के बारे में बात करता है, आपने प्रकृति की रक्षा का बीड़ा उठाया है। तो हम जानेंगे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कब आपका ये सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ। जी सर, मैं कॉलेज पूरी करने के बाद में काफ़ी सालों तक बॉम्बे में अपना धंधा करता रहा और धर्म के बारे में मेरे को पहले से जिज्ञासा थी, तो कोशिश करता था कोई महापुरुष मिले, कोई अपने को सच्चा रास्ता बतावे। ऐसे करते करते फिर करीब 1995 में 1995 में मुझे अनूप दास जी महाराज की चरणों में जगह मिली और मैंने अनूप दास जी महाराज के ग्रंथ पढ़े और उनके शिष्य सोनी हरसन जी महाराज है, उनके ग्रंथ पढ़े। तो वो ग्रंथ मुझे इतने लुभावने लगे कि और मैंने नक्की किया कि इन ग्रंथों की लैंग्वेज जो है, जो लिपि है, इससे बढ़ के इस पृथ्वी के ऊपर कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। इसके बढ़कर इस पृथ्वी के वर्णन कोई वर्णन नहीं कर सकता। ज़मीन माता जिंदा जीव है, ज़मीन माता का पेट है, ज़मीन माता के पेट में संसार रह रहा है, ज़मीन माता श्वास लेती है, तारामंडल है, ज़मीन माता का मुकुट है, ज़मीन माता 5 तत्वों से इनका शरीर का संचालन कर रही है। तो ये सभी बातें हैं और इसमें सबसे बड़ा जीव है वो मनुष्य है। 84 लाख जीवाजून में सबसे शानदार जो जीव है वो मनुष्य है और इस पृथ्वी का मनुष्य को परमेश्वर ने साम्राज्य दिया है और इस पृथ्वी की रक्षा करना भी उस मनुष्य का फर्ज बनता है। तो ये सब बातें मैंने पढ़ी और कुछ झूलना के रूप में सोनी हरसन जी महाराज ने एक बुक लिखी है, शानदार झूलने बनाए हैं, जिसमें विश्व का पूरा न्याय बताया गया। न्याय के रूप में एक एक कुंडली झुंडला लिखा हुआ है। फिर कुंडलियाँ बताई है जिसमें पूरी हिस्ट्री है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा और शरीर ये इनका संचालन कैसे होता है, कुदरत ने इसको कैसे बनाया है, इसमें 5 तत्व कैसे हैं, नवखंड कैसे हैं, सूर्य नाड़ी कैसे चलती है, चंद्र नाड़ी कैसे चलती है। तो ये पूरा का पूरा और इसकी हिफाजत कैसी होनी चाहिए, मनुष्य को अपने शरीर की हिफाजत कैसी करनी चाहिए, ये सब बातें सोनी हरसन जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से आत्म पुराण में बताई। और फिर एक भजनावली बनाई जिसमें 5-25 लोग इकट्ठे होकर भजन गावे, मालिक की अर्चना करें। बहुत ही सुंदर जो भजन गाने के जो लय होते हैं, जिनको कहना चाहिए जैसे सारंग राग है, ये जो खमास राग है, जितने भी राग हैं उन रागों में वो भजन गाए हुए हैं और करीब करीब 60-50 भजन है। तो वो भजन भी मैंने पढ़ के लिए तो मुझे बहुत ही अचंभा हुआ कि इतनी बड़ी बात इस मतलब मौजूद है लोगों के पास और संसार इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है।
तब से फिर मैंने भी ये डिसाइड किया कि मुझे अनूपदास जी महाराज का फॉलोअर होना बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी के लिए होना ज़रूरी है, और अपने भाइयों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, मानव समाज के लिए, पशुओं के लिए जो इतनी बड़ी बातें लिखी है, तो हमको ये बातें जानना ज़रूरी है और इसका फैलाव भी होना ज़रूरी है। इस ढंग से फिर मैं अनूपदास जी महाराज का अनुयायी बना, और लगातार महीने में 4 दिन तक हम लोग कुछ न कुछ बैठक करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, रात भर मंथन करते हैं, और ये काम हमारा क्रमशः लगातार 20-25 वर्ष से शुरू है। जो आपका संस्थान है जी जैसा कि आप जानते हैं जी सदियों से जी वनस्पति को, धरती माता को और ये कहेंगे जीवों की रक्षा के लिए जी एक अक्सर एक आंदोलन भी था, कैसे कहते हैं, जल जंगल जमीन जी की रक्षा के लिए अनेक रूपों में आंदोलन ये बढ़ता रहा है। जी चेहरे बदले, जी साधन बदले, लेकिन जिस तरह जंगल सिकुड़ रहे हैं, जी पहले एक वर्षा होती थी, जी वो सीधा जल जो था जमीन पे पड़ता था, वो नीचे पाताल तक जाता था। जी आज कंक्रीट के कारण जल नीचे नहीं जा रहा है, जी और सीधे शब्दों में ये कहें कि जिससे कि जल स्तर हमारा घट रहा है, तो जीवन भी हमारा घट रहा है। तो आप हमें इतना बताइए सर, हमारे दर्शकों को ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि आप किस तरह लोगों से जुड़ते हैं और किस प्रकार उनसे आप संबंध बनाकर अपनी बात उनके आगे रखते हैं। जी, हम लोग नए लोगों से जब मिलते हैं तो सबसे पहले धरती माता की पहचान उनको बताते हैं कि ज़मीन माता जिंदा है, और ये जो कुछ सृष्टि है वो ज़मीन माता द्वारा रचना की गई है, और इस ज़मीन माता को याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो ज़मीन माता के ऊपर आज जो खंडन हो रहा है, वनस्पति ख़त्म हो रही है, पशु पक्षी भी ख़त्म हो रहे हैं, उसके कारण बताते हैं कि भाई ये बारिश कम होने से चारा नहीं हो रहा है, बारिश कम होने से ज़मीन की उर्वरता कम हो रही है, फसलों का पीक कम आ रहा है, तो ये बारिश कम होने से हो रहा है। तो भाई आप लोग ये बातें समझो तो आपको आपके नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि किस वजह से हमारी फसलें सूख रही है। जब पानी बरसना चाहिए नहीं बरस पाता है, आपकी फसलें सूखती है, खेत पूरे खाली पड़े हैं, या जो भी है फसल बोई हुई है वो धीरे धीरे कुम्हला के मरती जा रही है, तो आपको बहुत बड़ा दर्द होता है। इसको रोकने के लिए, और पशुओं को चारा जब नहीं मिलता है, आपकी आत्मा कल्पाती है, चाहते हैं चारा खिलाना, लेकिन चारा नहीं है तो आप खिला भी कहाँ से खिलाओगे, पैसे भी नहीं है तो चारा खरीद के भी क्या लाओगे, और ऐसे माहौल में चारे का भाव 2-3 गुना हो जाता है। तो भाइयों, ये इस ग्रंथ का अनुसरण करो। अनूपदास जी महाराज ने मार्ग बताया है हमारे को, हमारा जीवन, नया जीवन देने का तरीका बताया। इस तरीक़ों को आप लोग अपनाओ तो मालिक अपनी आवाज़ ज़रूर सुनेगा। तो इस ढंग से हम लोगों के साथ में मिलते हैं, और सब इकट्ठे होते हैं, और एक एक करके भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। आज समझो मैंने व्यवस्था की तो कल मेरा दूसरा साथी व्यवस्था करता है, तो 50 आदमी 6 आदमी जो भी इकट्ठे होते हैं उनकी भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था करते हैं। सतगुरु जी की आरती करते हैं, और सुरता की भी आरती करते हैं, अपने शरीर की भी आरती करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। गुरु जी की वंदना है, बहुत सुंदर वंदना है। सब संतों मिल सभा बनाई, हरिचंद कहे सुनो रे भाई। ऐसी जो बातें हैं वो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, और खूब आनंद आता है, और ये काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक दूसरे साथी से जो कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं। आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान के अंदर। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो अनूपदास जी महाराज हैं, उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा एक ज़माने में, मैं स्पष्ट जानता हूँ, या भारत का प्रत्येक बच्चा जानता है। हमारे देश में अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए काम किया, तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? पहला तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा सर। ऐसी बात है कि जो पूरा कोई मजहब नहीं बताता कि ये गलत है, सब में बताया, मगर तो भी दिन बिगड़ते। लाखों साधु संत है, लाखों NGO है, धर्म की बातें करते हैं, मगर उसकी आड़ में आज धरती माता इतनी दुखी है। आज पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल की कटाई हो रही है, पत्थरों की कटाई हो रही है, और बोलते हैं विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, मान रहा हूँ, मगर विकास की आड़ में जो विनाश हो रहा है उसको बसाने का भी मानव का ही धर्म है। अपने को मरना जरूरी है, मरना जरूरी है, मगर कुछ करके मरना है, देश के लिए, माँ धरती के लिए, जीवाजून के लिए, और अपनी माँ बहनों के लिए। तो ये सतगुरु जी ने बताया है
कि भाई आज पूरा संसार दुखी है, तो धरती माता के ऊपर जल नहीं बरस रहा है, तो अभी वैज्ञानिक लोग क्या बता रहे हैं सर कि भाई पेड़ कट रहे हैं, ये बड़े बड़े डूंगर कट रहे हैं, इसके लिए बारिश नहीं आ रहा है, मान लेता हूँ मैं। तो हमारे राजस्थान में एक रेगिस्तान ऐसा आया है कि उधर न तो पेड़ है न कोई डूंगर है। उधर 2006 में इतना बारिश आया था कि पूरा का पूरा 6 परिवार का 200-250 लोग पूरे बह के गए थे। तो उस टाइम में पर्यावरण कहाँ से आ गया? उधर तो है नहीं था पर्यावरण। तो ये जो बारिश से ही पूरे जमीन माता दुखी है, और इसको बसाने के लिए सतगुरु जी ने कि भाई ये जल क्यों नहीं बरसता है। जल पीवंती पृथ्वी पीती 12 मास, नहीं होती बिजली नहीं कटकता गाज, नहीं कटकता गाज रोग से गाजन लागी, और हुआ गर्भ में रोग कलेजे अग्नि जागी, कैसो ने सन धरण की सबके आस, जल पीवंती पृथ्वी पीती 12 मास। जैसे जल में कासबा ईश्वर पृथ्वी जान, कच्छप कासा जीवड़ा पृथ्वी वजर वकान, पृथ्वी वजर वकान निरंजन धरती माता, आद उत्पत्ति देव उपजे माए समाता। सब ये धरती माँ के अंदर ही, और सबको मालूम है कि मुझे कोई लेकर नहीं जाना है, सब ये छोड़ के जाना है, मगर तो भी लोग लोभ के खातिर कितना स्वार्थ करते हैं। आज आप देखिए पशु पंछी जीवाजुन, वो चिड़िया जो होती है, आप 10 किलो का ढेंग रख दो, पेट भर गया, वो निकल जाते हैं। वो सुबह का भी नहीं देखते कि मेरे सुबह में खाना मिलेगा। आप कुत्ते के साथ में कितना भी खाना रख दो, तो वो किसके आधार पर बैठा है? कुदरत के आधार पर। उसको देने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर है। और अपन इंसान आपके 7 पीढ़ी से भी खत्म नहीं होगा, तो भी आप पैसा 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 ही है कि ये बुरी बला है। लोभ से ये जगत को दिन दिन गारत हो रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे एक गेहूँ, मेरे गुरु जी ने बताया था, गेहूँ का बीज रहता है, ये मक्की का दाना रहता है, और जो दाना जमीन में जाता है वो खुद फटता है, तो हजारों दाना पैदा करता है, और जो नहीं पिसता है वो क्या होता है? चक्की में आटा हो जाता है। तो आप एक वो दाने हो, आप तकलीफ देखोगे, आप कोई भी करोगे और जीवा जिनके लिए तो आपके जैसे हजारों दाना पैदा होंगे। तो सतगुरु जी ने ये बताया, औरों के लिए जीना है, अपने लिए क्या जीना है? जो मेरे देश के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी धरती माँ के लिए, जीवा जिनके लिए अगर नहीं जीना तो जीना भी बेकार है। धरती माँ को बसाने के लिए सतगुरु जी ने यही खोज की। सतगुरु जी को यही लगा कि भाई कुदरत ही कर रही है, पूरा विनाश जो भी कर रहा है या अच्छा हो रहा है सब कुदरत कर दी है। तो सतगुरु जी को ये मालूम पड़ा कि ये आप अपनी औलाद का बिगाड़ा नहीं करते हो, तो कुदरत किसी का बिगाड़ा नहीं करती, बिगाड़ा करने वाला कोई और है, तो क्यों बिगाड़ा? तो ये सतगुरु जी ने खोज करके पूरा विश्व बताने की सन 1881 में ये ग्रंथ के अंदर कलमबद्ध किया कि ये वापस लिखा है। ये किताब कोई ज्ञान मजहब धर्म के बारे में नहीं है, पूरी जान की औलाद, ये मेरा दायित्व बनता है। भूखा प्यासा रह के इन्होंने ये जीवाजुन को बसाने का प्रयास, और अभी हमके आपके जैसों का सहयोग मिल रहा है। ये हर इंसान चाहता है मेरा नाम हो गया, मेरे पास दौलत हो गया, पैसा हो गया। अनुभव मंडल एक ऐसा एक मंडल है कि न तो नाम सही है, न राजनीतिक सही है, न कुछ धन सही है, घर का पैसा क्या चाहिए। हमारे जो भी मंडल वाले भाई बाप है, हम हमारे जेब के पैसे से खर्चा करके ये आपके जैसों को सहयोग लेके ये आगे बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा दायित्व है, यही हमारा गुरु जी का आदेश है। जैसे कि साथी ने हमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अनूप संस्थान जो है सहयोग से चलता है। अब हम एक और साथी से बात करेंगे कि प्रकृति और धरती की जो क्षति हो रही है उसमें शहरीकरण और विकास कहाँ तक बाधा है। जी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो किताब है जगत हितकानी जी, वो हमको हमारे वारसा में मिली, हमारे पिताजी के वारसा में मिली। ठीक है। हमारे अनूप स्वामी जी महाराज ने किताब में यही फरमाया कि हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का, कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, पर इसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं है। फिर दूसरा मजमून बतौर समुद्र का है जो कलम से लिखा जाता है। आज हम लोग जो भी आज चला रहे हैं ना, वो बिल्कुल लिखी हुई बातों पर चल रहे हैं। वास्तव में जो परमात्मा की जो रचना है ना, अगर परमात्मा के आधार पर हम चलते हैं ना, तो ये पूरा दुख विश्व में कहीं किसी को नहीं आता है। लास्ट में बाबू जी ने हमको ये भी बताया, अनूप स्वामी महाराज जी के, अगर तुमको अपनी औलाद खुद को प्यारी है तो एक बात को जन तन तक खाना हराम जान के हो सके इतना जल्दी से जल्दी पूरे संसार में फैलाओ, तो ये पूरा सत्य की स्थापना हो जाएगी। ये संसार में किसी को किसी तरह का दुख नहीं रहेगा।
जमीन माता को दुख नहीं रहेगा, झाड़ वनस्पति हजारों साल लंबा चौड़ा हो जाएंगे, मनुष्य 9 साल का हो जाएगा, बाप से पहला बेटा कभी नहीं मरेगा। यही संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जैसे मीडिया वाले साहबों से मिलकर आजीजी करते हैं कि भाई हमारा ये मैसेज है, अब जन तक, ये पूरी कुदरत की बात है, ये पूरी कुदरत की पहचान है। परमात्मा ने, अनूप स्वामी महाराज ने खाली कुदरत की पहचान कराई है, उसके आधार पर अगर संसार चलता है तो बिल्कुल आसान तरीके से ये सत्य में किसी को किसी भी तरह का दुख नहीं है। जैसे कि उन्होंने अपने विचार रखे, अब हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि अनूप मंडल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जुड़े हुए हैं। सर, अब मैं एक चीज़ बहुत सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गांव सुरक्षित हैं तो धरती की रक्षा होती है, लोग वनस्पति से प्रेम करते हैं। आजकल बड़े स्तर पर शहरीकरण हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें, और कहाँ तक ये गुरुजी का जो क्या कहते हैं विचार है गांव वालों के समझ में जल्दी आता है, ऐसा क्यों? नमस्कार। दिल्ली मेरी शान में आप सबों ने हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद आपका चैनल का। तो वैसे अनूप दास जी महाराज ने फरमाया है, जैसे गांव होते ना, गांव में राम बसते हैं, गांव है ना, वहाँ पे राम बसते हैं। और सिटी और शहर के अंदर सबके दिल के अंदर ऐसा हो जाता है, कोई किसी के बारे में पूछता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोभ में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हमारा नुकसान किस तरह से हो सकता है और कैसे अच्छा होगा। वो भलाई और बुराई के वो भूल जाते हैं। और गांव वालों के अंदर विचार, दया, न्याय और नाम उनके अंदर रहता है। और दूसरा, अनूप दास जी महाराज ने फरमाया है, ये 100 वर्ष की सिक्की बाणी अधि बनाई, ये जो 100 वर्ष ये बनिए पाप तो करते हैं, इन सभी लोगों ने बताया। और अनूप दास जी महाराज ने एक जरूर बता दिया है कि बनिए पाप तो करते हैं, पर किस तरह से करते हैं और कैसे ये सबके ऊपर बदनामी दी है। तो 100 वर्ष की ये बनिए सिक्की बना देते हैं, उसके ऊपर से पंचांग बनता है, उसके ऊपर से टिप्पणा बनता है। जैसे कि आपके बच्चे की शादी है, उसके अंदर लिखा देते हैं, आप पत्रिका हमको देते हैं 21 जनवरी को आपको इधर हमारे घर पे आने का है, खाने का इतने बजे खाने का है, इतने बजे मंडप मुहूर्त है, वो सब आप लिख देते हो और मेरे को पत्रिका दे देते हो। और दूसरी बात, आप घर जाके बैठ गए, कुछ आपने हम आएंगे तो आप कोई वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं करोगे तो क्या होगा? सही बात, मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ हम इनवाइट करते हैं उसकी व्यवस्था के लिए हमको पूरी तरह से पहले तैयार होना पड़ता है, तैयारी तभी करनी ये पड़ती काम है। होगा। तो वैसे ये सौदागर महाजन बनिए 100 बरस से और हजारों साल से बोल देते हैं कि अभी सर्दी इतनी ज्यादा होगी तो इंसान के अंदर तकलीफ आएगी, धरती माता दुखी होगी। बिल्कुल। और बारिश भी ऐसे बोल देते हैं, अब की बार बारिश होगी ही नहीं। और अब की बार बोलेंगे कि राजस्थान के अंदर जो पापड़ बोलते हैं ना, उसको धरती पर रख के सिक के खाना खाएंगे, इतनी गर्मी पड़ेगी। तो अनूप दास जी महाराज ने बताया है कि जो लिखी हुई बात सच्ची करते हैं, वो दरियाओं के पार कोई अज्ञात टापू है, वहां पे बैठे होम जादू करते हैं, उसके जरिए से पूरा संसार के अंदर विनाश होता है। बिल्कुल, यही हमारी बात। जैसा कि आपने बताया कि सुना कि हमारे युवा साथी ने बताया कि अनूप दास जी महाराज ने बहुत पहले ही कह दिया है कि कोई समुद्र में टापू है जहाँ से कुछ शक्तियाँ कार्य करती हैं, उससे हमें सावधान रहना है, उनके प्रति हमें लड़ना है। लेकिन लड़ाई हम जब ही जीत पाएंगे जब हमारे साथ प्रकृति होगी, जब हमारे साथ हमारी धरती जो खुशहाल होगी, हमारी वनस्पति हमारे साथ होगी। क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए प्रकृति और ईश्वरीय शक्ति का होना आपके साथ बहुत जरूरी है। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं गोपाल राजपूत करण खास मुलाकात में आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलूंगा आपसे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार, खूब खूब धन्यवाद आपका।